आरएसएस के दिल में बाबा साहब है ही नहीं, और आरएसएस के पास जो लोग पहुंच जाते हैं उनके भी दिल से बाबा साहब निकल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी, वहां पहुंचने के बाद भी सरकार उन्होंने गिराने का क्षमता उनमें था। लेकिन आज लोग घूमते हैं, बोलते हैं हम शेर के बच्चे हैं। निश्चित तौर पे स्वर्गीय पासवान जी शेर थे, आप उनके सुपुत्र हैं, लेकिन अपने आप को याददाश्त लीजिए कि आपका कर्तव्य क्या है। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि मेरे पास शक्ति कितना है, जब उनको एहसास कराया गया तो 7 समुद्र पार जाके लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति आप के पास भी है। आप स्वर्गीय पासवान जी के आप सुपुत्र हैं, वो शक्ति आप में भी है, सिर्फ जरूरी है पहचानिए। अब सोचते हैं हमारा शादी नहीं हुआ है, न बच्चा है, तो हम किसके लिए करें? अरे ये बिहार पूरा आपका भाई है, आपका पूरा परिवार है, उसके लिए कीजिए। भाजपा में, आरएसएस में तो वो लोग ही है मालिक बने हैं जिसके बच्चा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, वही राज का प्रमुख बनते हैं। अभी आपने देखा देश के गृह मंत्री, भारत सरकार, देश के गृह मंत्री, देश के दूसरे व्यक्ति, और वो कह रहे हैं कि बाबा साहब का आजकल फैशन बन गया है उनका नाम लेना। बताइए, क्योंकि उनके दिल में बाबा साहब है ही नहीं, आरएसएस के दिल में बाबा साहब है ही नहीं, और आरएसएस के पास जो लोग पहुंच जाते हैं उनके भी दिल से बाबा साहब निकल जाते हैं। सिर्फ ऊपर से बोलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि वहां जाने के बाद भी अपना स्वाभिमान जिंदा रखते हैं। उसमें से बहुत कम लोग होते हैं, जैसे स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी, वहां पहुंचने के बाद भी सरकार उन्होंने गिराने का क्षमता उनमें था। लेकिन आज लोग घूमते हैं, बोलते हैं हम शेर के बच्चे हैं। निश्चित तौर पे स्वर्गीय पासवान जी शेर थे, आप उनके सुपुत्र हैं, लेकिन अपने आप को याददाश्त लीजिए कि आपका कर्तव्य क्या है। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि मेरे पास शक्ति कितना है, जब उनको एहसास कराया गया तो 7 समुद्र पार जाके लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति आप के पास भी है। आप स्वर्गीय पासवान जी के आप सुपुत्र हैं, वो शक्ति आप में भी है, सिर्फ जरूरी है पहचानिए। अब सोचते हैं हमारा शादी नहीं हुआ है, न बच्चा है, तो हम किसके लिए करें? अरे ये बिहार पूरा आपका भाई है, आपका पूरा परिवार है, उसके लिए कीजिए। भाजपा में, आरएसएस में तो वो लोग ही है मालिक बने हैं जिसके बच्चा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, वही राज का प्रमुख बनते हैं। भाजपा में खास करके उनके जो प्रभारी होते हैं राज्य का, हर राज्य का, उसमें उनको उसी लोगों को बनाते हैं जिनका शादी नहीं हुआ हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय दे। और एक हम भी बना के रखे हैं, 24 घंटा हॉल टाइमर है, शादीशुदा नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद जी हैं, और इनको हमने भी प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है। इनको कोई झंझट नहीं है कि बीवी से मिलने के लिए जाना है, बच्चे से मिलने के लिए जाना है, अब जहां बोल दे वहां पे जाते हैं, ये फायदा होता है। तो आपके पास तो अभी हम लोग कभी कभी लोभ लालच में भी फंसने का सोचते हैं कि हम इतना सब चीज कर रहे हैं, पूरा कमाया हुआ पैसा को खत्म करते जा रहे हैं, फिर बच्चे के लिए क्या हम छोड़ेंगे? कभी कभी रात को ख्याल आता है कितना मेहनत करके हमने 20 साल में बॉम्बे में बहुत पैसा कमाया, और बिहार में 1-1 रुपया जितना भी है सबको खत्म करते जा रहे हैं। बच्चे, परिवार लोग कुछ नहीं बोलते हैं कि उनको पता है कि हम मालिक हैं, हमने ही सब चीज किया है, और मुझे पूरा हम पे विश्वास रखते हैं कि ये जो भी सोचते होंगे अच्छा सोचते होंगे, लेकिन अंदर आत्मा में उनको भी तकलीफ होता होगा कि पैसा कमाया हुआ सब खर्च कर रहे हैं। भाई भी को भी तकलीफ होता होगा कि भैया सब पैसा उड़ा रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि बाबूजी का पैसा नहीं उड़ा रहे हैं, हम अपने मेहनत से कमाए थे वही पैसा उड़ा रहे हैं। तो उनको भी लगता है कि भैया को ज्यादा बोलेंगे तो जो भी अभी है उसमें से भी कुछ नहीं मिले, तो वो भी चुप है, परिवार के लोग भी चुप है। लेकिन कभी कभी हम रात को सोचते हैं कि अगर इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, आगे नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग जो जिंदगी अपने बच्चे को दिए हैं, हमारा भी कर्तव्य है ना उसको हम संसार में लाएं, उसको अच्छी जिंदगी दें। तो आज उसके लिए लेकिन कभी कभी सोच में आता है, उसके बावजूद भी हम सोचते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा दिए हैं, उनका काम होगा। जैसे हम बगैर पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे होकर मुंबई जैसे शहर में जाकर अकेले झंडा को गाड़ दिए, मेरे बच्चे भी गाड़ देंगे क्योंकि हमारे ही खून है, हमारे बच्चे हैं। लेकिन इसके लिए साथियों, हर साथी को काम करना, बड़े संख्या में यहाँ पे है। चुनाव के समय में सब चीज ध्यान रखना है, और दिल्ली वाले को जब तक नहीं हटाइएगा, आरएसएस विचार के लोगों को जब तक नहीं खत्म कीजिएगा तब तक नहीं होगा। आप लोगों